नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी होल नंबर यानी पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर के में आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? प्रीवियस ईयर के में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करने हैं और पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड है, होल नंबर से रिलेटेड है। तो मैं बता चुका था कि होल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। इसमें 4 संक्रियाएं, प्लस माइनस, गुणा और भाग, इस 4 से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए प्रवेश के लिए तैयारी करा रहा हूं मैं, और आप देखते जाइएगा किस तरीके से अपन को ये तैयारी करनी है। आपके सारे वीडियोज में फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते जा रहा हूं। वहां से आप सारी क्लासें, मेरी प्रीवियस जो पिछली क्लास हैं अपलोड हो चुकी हैं, सारी क्लासों को देख सकते हो आप। तो चलो देखते हैं अपन। तो अपना देखो कौन सा सवाल है। 5 एक छात्र ने 56 की बजाय कितनी जगह 56 की बजाय कितने से कर दिया? 65 से। अगर 65 से कर दिया है तो क्या मल्टीप्लाई तो उसको ज्यादा ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है इसमें? 9 का डिफरेंस है। इन 9 का डिफरेंस की अपन चाहो तो 56 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 65 से गुणा पड़ा, जिनका रिजल्ट आने पर, दोनों का रिजल्ट आने पर उसको माइनस करना पड़ेगा, वो आंसर होगा। इसके शॉर्ट ट्रिक से अपन ये कर सकते हैं कि 56, इन दोनों में क्या अंतर था? इतना, इतने अंतर था, तो फिर 72, 36, इसमें शायद डायरेक्ट 9 का गुणा कर दो तो 9 छक्के 54, यानी 4 आ जाएगा। कैरी 5 बचा हुआ, तो 4 वाला देखो लास्ट में आया। 4 किस में है? बी में है, बी वाले ऑप्शन में है, और ए में नहीं है, लास्ट में 5 है, और सी में भी 0 है, और डी में 0 है। तो लास्ट में क्या आया है? 4 आया है। किस में? लास्ट में ये बी वाले ऑप्शन में 4 आया है ओनली। क्या आया है? 65 124, यही अपना आंसर होगा। क्या होगा आंसर? इसको पूरे करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस तरीके से अपन इसको यहां से कर सकते हैं, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां से अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर अपना बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 24 से विभाजित किया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कोशिएंट ज्ञात करना है। डिवाइडेड बाई कितने से? 24 से डिवाइडेड किया जाता है, और डिविडेंड दिया हुआ है, तो कोशिएंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को? कोशिएंट ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको करते हैं। कोशिएंट ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 53, यानी यहाँ क्या लिख लेंगे? देखो यहाँ से लिख लेते हैं 53 53.016, 53.016। इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 24 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 24 डिवाइड करेंगे। या तो एक तरीका है, आप इसमें पूरे का भाग कितने में दे दो? 24 का दे दो। या फिर और एक तरीका है, ये इन 3 जीरो को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 1000 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, और इसको क्या कर देंगे? इस पॉइंट को हटा देंगे। तो फाइनल में क्या लिखेंगे अपन? 530 16/24, और इसको अलग कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। इसको क्या कर लेते हैं अपन? अलग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं अपन? अलग कर लेते हैं, फिर इसका भाग दे लेते हैं 24 का। किससे? 24 का। अगर आप और सिंपल चाहते हैं कि और सिंपल तरीके से मैं और भाग दे लूँ, तो यहाँ से अपन 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। कितनी बार गया ये? 12, 4 चौदूनी 12, 2 पंजे 10, और 0 और 8, इसको फिर 2 से भाग दे लो, तो ये कितनी बार जाएगा? 6, और ये एक बार, द्वितीय 6 दूनी 4, 2 पंजे 10, 8। फिर इसमें 2 का फिर भाग दे के देख लो,
दो का दो सॉरी दो का जाएगा तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 से इसको देखो, दूनी 12, 1 4 7 दूनी 14, ये बार चला गया। अब 3 से देखो, 3 से भी चलाया, 7 8 9 10 16। तो देखो अब इसमें आसान हो जाएगा ये भाग देना, कितना हो गया 61 27, और भाग किसमें दे लेंगे, 3 का दे लेंगे। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 1 आया, क्या आया 1 आया। देखो यहाँ से तो 0 रिमाइंडर बना, फिर इसको 1 यहाँ से यह भाग नहीं गया, तो फिर यहाँ से 2 गया, 4 12, एंड ये आया रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। ये इसको तो यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से इसको ले लेंगे 7, क्या ले लेंगे, इसको 7 ले लेंगे। तो 3 से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेष बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक शेष बचा हुआ है। तो फिर इसमें पॉइंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, फिर इसको पॉइंटों में देखने के लिए इसको क्या करेंगे, दोबारा से फिर भाग दे के देख लेंगे। एक यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ से 2 से करेंगे तो 4 दूनी 12, 1 13, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। तो दूनी 4, यहाँ 66 27 आएगा। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, 66 27 आएगा। बस यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर क्या किया था, अपने काटना थोड़ा सा गलत कर दिया था यहाँ, बस इतना गलती हुआ था, इसलिए आंसर नहीं मैच करा था। अब यहाँ से देखेंगे, 3 दूनी 6 0, फिर इसको लिया 6, फिर ये आया 6, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा। फिर यहाँ से लेंगे 2 में भाग नहीं जा रहा, तो फिर 0 उतारेंगे। 0 उतारने के लिए यहाँ 27 लेंगे, 27 लेंगे तो यहाँ से 9 9 27, ये 27 आएगा, 6 0 बचेगा। तो यहाँ कुल मिला के कितना आया, 22 0 9 आया, किसका भाग देने पर, इसमें इसका भाग देने पर, ठीक है। यानी लास्ट में कितना बचा, 66 27 बटे 3 इंटू 1/, इतना बचा हुआ था, समझ में आ गया। अब इतना बचा हुआ है तो इसके अंदर कितना बचा हुआ है, अभी ये 1000 बचा हुआ है। 1000 मतलब 3 0 होते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.209। जितने 0 होते हैं 3, उतने ही क्या दशमलव के बाद क्या लगाया जाता है, अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ये वाला डी वाला आंसर अपना है। यहाँ पर जगह काफी डली हुई है, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, डी वाला अपना आंसर है। समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इतना झमेला नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट ये भी मत करो, ये भी मत करो, डायरेक्टली 24 का इसमें क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। डायरेक्टली इसमें 24 का भाग देख लो, इससे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, उसको भी देखते हैं। चलो डायरेक्टली भी करके देख लेते हैं, आपको डायरेक्टली भी करा के दिखा देता हूं मैं आपको। अगर अपन ऐसा ना करते हुए इसमें 53.1 किया जाए और यहाँ से 53.016 में कितने का भाग दे दिया है, 24 का भाग दे दिया है, तो 2 बार चला जाएगा, यानी 8 और 4 48 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आने के बाद क्या करेंगे अपन, ये 0 को ले लेंगे यहाँ से, ये 0 फिर कितने बार चला जाएगा, यहाँ से 2 बार फिर चला जाएगा, 48, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ से 1 को किया, नहीं भाग जा रहा है तो 0 ले लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से 6 बार करेंगे। अब इसको 9 बार देगा, तो 36 3 18 और 21, ये क्या बचेगा, 0 0 0, शेष पल बचा। दिक्कत है, आप देखो 10, ये 1 2 3 दशमलव के बाद है, 1 2 3 दशमलव के बाद क्या लगा देंगे, ये आंसर कौन सा अपना, डी वाला है, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा सिंपल सा लगा, ये मेरे को बहुत जल्दी सा हो गया उससे, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है तो बताइएगा। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है अपना, 7वां है, योग में से इस योग का अंतर घटाएं। क्या दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इसका फ्रॉम सम ऑफ इसका। तो देखो ये भी सिंपल सा है, 4 संख्या दी हुई है,
दो को तो ऐड करना है, दो का अंतर ज्ञात करना है, फाइनल उनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको क्या करना है, घटाना है, कि योग में से का अंतर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 देखो पहले तो यहां लिख लेते हैं 5.675 1.327, इसका तो योग पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर कह रहा है अंतर किस में से पूछ रहा है, 8.3627.942, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा उनका भी क्या करेंगे अपन, डिफरेंस है। तो ये देखो, तो ये क्या है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। और ये कितना आएगा, एक यहाँ से लिया तो ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ये जोड़ करना है, 7 5 12 होता है, 7 2 9 1 10 होता है, 6 3 9 1 10 होता है, और 0.51617, ये इतना आया। अब इसको इसमें से क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस, देखो नीचे दिख नहीं रहा होगा। अब इनका डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, 7.002.0.420, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। 2 8 और ये 6 बचना था, तो ये कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, फिर 0.6। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 65.82 दिख रहा है, अपन कह सकते हैं कि ये वाला अपना आंसर शो कर रहा है, ये वाला अपना आंसर ये शो कर रहा है ना, ये वाला आंसर अपना शो कर रहा है। कि अपन कह सकते हैं ये वाला अपना आंसर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। कौन सा आंसर कर रहा है अपना, ये वाला आंसर शो कर रहा है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब देखना 8वां, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करके देखो। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है। एक संख्या x दी हुई है, दूसरी संख्या कितनी गुनी है उसकी, 16 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 16 गुनी है, यानी कितनी है, दूसरी संख्या 16 गुनी है। यदि एक संख्या दूसरी में 16 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी हो। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक पहली संख्या कौन सी है, 1 है, और ये दूसरी संख्या ये है, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 1296 दिया हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो देखो ये दी हुई है, अब इनका मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, इतना है। अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या रख दो, y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो कितनी आ जाएगी, y तो पहले से ही हुआ है, y इंटू 16 बराबर 1296 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, 22 स्क्वायर इंटू 16 हो जाएगा, और 1296 आ जाएगा, ठीक है, 1296 आ जाएगा। अब 22 स्क्वायर बराबर 1296/16, y का स्क्वायर का दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगा, 1296/16। इनका वर्गमूल देखेंगे तो अपन इसका आ जाएगा 36/4। 1296 का 36 होता है, 16 का ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36/4। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये तो एक संख्या आ गई, कौन सी, ये वाली संख्या आ गई, कौन सी, y वाली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहली संख्या x की कितनी है, y इंटू 16 गुनी है, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 इंटू 16। ये संख्या तो बड़ी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9। कौन सी छोटी संख्या होगी, 9। तो अपना डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन है 9।
ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी संख्या होगी अपनी और ये बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से संख्या को ज्ञात कर सकते हैं अपन। देखो तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब अपन चलते हैं नवा क्वेश्चन। राम राहुल रोहित ने कंचों का एक थैला साझा किया, बैग में 272 कंचे थे, मित्र द्वारा समान रूप से बांटने के बाद कितने कंचे बचे? देखो राम था एक, राहुल और रोहित ने कंचों का एक थैला साझा किया, आपस में शेयर किया। उस बैग में 272 कंचे थे, मित्र द्वारा समान रूप से बांटने के बाद कितने कंचे बचे? मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे, है ना? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, पहले जो क्लास थी हो गई थी नंबर सिस्टम्स में, उनमें ये सवाल अपन कर चुके हैं, वहां से आप देख लेना। इसका मतलब है 3 लोग हैं, राम राहुल रोहित हैं, एक कंचे का थैला दिया हुआ है मार्बल्स का, और मार्बल्स में 272 कंचे, उनको तीनों में डिवाइड करने हैं। तो कितने का भाग देंगे? तीनों को डिवाइड करना है तो 3 का भाग देंगे। कितने बचे थे? जो शेषफल बचेगा वही कंचे बचेंगे। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल तरीका सा था, तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 272 था, डायरेक्टली 3 का भाग देंगे, तो इनके अंकों का योग कर लेंगे। 7 2 9 कितना होता है? 9। 7 2 कितना होता है? 9। तो ये पूरी कैंसिल क्या हो गई? कैंसिल हो गई। बची 2, क्या बची? 2, यानी 2 संख्या बची तो 2 कंचे बचे। कितने बचे? 2 कंचे बचे, यानी जो बचा हुआ है यही बचे हुए हैं, यानी 2 कंचे मार्बल्स, 2 मार्बल्स बचे। ठीक है, 2 मार्बल्स बचे, तो डी वाला ऑप्शन अपना सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। इतना फास्ट हो गया, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। डिजिटल सम, यानी इन अंकों का जोड़ करते रहिएगा। 2 और 7 कितने होते हैं? 9, तो यानी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 बचे। ठीक है, 2 बचे, तो ये 2 बचेगा वही क्या होगा? शेषफल बचेगा, तो यही हो जाएगा। नहीं है तो 272 में 3 का भाग दे लेना, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या? शेष बचेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, क्या जोड़ा जाए कि योग में से ये हो जाए? क्या जोड़ा जाए? सिंपल सा सवाल है, क्या जोड़ा जाए? 28,910, 28,910 में क्या जोड़ा जाए? यानी अपन ने सोचा x जोड़ा जाए, तब कितना प्राप्त हो जाए? 47,909। तो इसकी वैल्यू ज्ञात पूछ रहा है वो, किसकी? किसकी, यानी फाइंड आउट किसको ज्ञात करना है? किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसको ज्ञात करना है? इसको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए। अगर क्या जोड़ा जाए तो इसमें से क्या घटा दिया जाए? इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको माइनस कर दिया जाए। इसको यहीं से कर देते हैं, 910 को माइनस कर दिया जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 1 लिया तो फिर भी 9 बचेगा, फिर 1 ले लिया तो ये 6 बचेगा। ठीक है, तो 9 बचना था तो 8 बचेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से 2 बचने थे तो एक यहाँ से बचा हुआ, एक 18,999, 18,999 डी वाला ऑप्शन से अपना है। यहाँ पर काफी जगह डली हुई है, यही अपना आंसर है। ठीक है, ये ज्ञात करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 66 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 66 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? 66 से। इस तरह के भी शायद क्वेश्चन अपन नंबर सिस्टम्स में कर चुके थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 66 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। या तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन में से 11 × 6 क्या करेंगे? 11 × 6, इसमें 11 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी भाग जाना चाहिए। 6 में क्या जाना चाहिए? 3 का × 2 का भी भाग जाना चाहिए। यानी देखें इकाई के अंक पर सम कौन से हैं? सारे सम हैं। तो अब 3 का भाग किस में जा रहा है? तो 3 का भाग देखो ए में नहीं जा रहा है, ठीक है, बी में जा रहा है और डी में नहीं जा रहा है
और सी में नहीं जा रहा है। तो देखो सिंपल से तरीका है, 2 का तो सब में भाग जा रहा है। पहले ऑप्शन से लिख लेते हैं अपन। ए वाला है 99 5/8 और बी है 99 6/8 और सी वाला ऑप्शन है 99 76 और डी वाला ऑप्शन है अपना 99 8/6। तो ये डिविजिबिलिटी चेक करना है, वरना तो भाग देना पड़ेगा, फिर उनमें अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। इससे डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं 2 से डिविजिबिलिटी है, यानी ये सम संख्या है, ये सम है, ये 2 से सब डिवाइड हो रही है। फिर देखें 3 से ये कट रही है, 3 से ये भी कट रही है और 8 9 10 11 12 13, यानी 3 से ये नहीं कट रही, 5 8 नहीं कट रही। ठीक है, 5 8 नहीं है कि 6 है, सॉरी गलत लिख लेते हैं अपन हर बार। ठीक है, बी वाला भी है 99 66 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 से तो ये कट रही है, लेकिन ये नहीं कट रही है। ठीक है, ये नहीं कट रही है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये तो कैंसिल होगा। 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी क्रॉस हो गया। ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। ठीक है, और अगर से दिया तो 11 से भी विभाजित है। फिर सी का देख लेते हैं, ये 3 से डिविजिबल हो गया, ये डिविजिबल हो गया, ये डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। डी क्या है, 3 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ 3 से डिविजिबल नहीं है, ये एक संख्या है, सिर्फ 3 से डिविजिबल है सी वाला, तो सी वाला ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना चाहो तो इसका भाग देके आप देख सकते हो, भाग देके देखना पड़ेगा। 9999 66 का भाग देके देखना पड़ेगा, फिर उनमें जितना डिफरेंस आएगा ज्ञात करने के लिए उसमें से उसको माइनस कर देंगे, वही संख्या होगी। इस तरीके से ज्ञात कर लिए। लेकिन अपन अब चलते हैं 12, 2 संख्याओं का अंतर कितना है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, यदि बड़ी संख्या इतनी है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, इतना है, यदि बड़ी संख्या इतनी दी हुई है तो छोटी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का अंतर देखो सिंपल सा है। ये संख्या को 2 संख्याओं का अंतर, यानी क्या दिया हुआ है, 2 संख्या मान ली x इंटू वाई, तो इनका अंतर कितना दिया हुआ है 190। इतना अंतर दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। यदि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या ये होगी, इसमें से ये घट रहा है, तो ये कितनी दी हुई है अपनी 21 21 21 21 222 02 माइनस के 22 बराबर ये दी हुई है। इसको किस में किधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या कहेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 21 21 222 02 वैसे इसको घटा देंगे 190825308। ठीक है, ये माइनस का आएगा तो पाई की वैल्यू यार 8 यानी तो 10 यानी 4 आया। 4 तो सब में मैच कर रहा है। ठीक है, 4 सब में मैच कर रहा है, तो पूरा कर लेते हैं अपन। एक यहाँ से ले लिया तो कितना बचा 9। 94 किस में आ रहा है, 94 2 में आ रहा है, यानी बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। तो अभी देख लेते हैं, अभी एक और कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब ये कितना बचा हुआ था, 9 बचा हुआ था, ये किधर से ले लिया था, तो ये कितना बचेगा अपना 1 बचेगा। तो यहाँ पहले 9 बचना था, तो कितना बचेगा 894। 894 किस में आ रहा है, 894 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना सी वाला पूरे करने की जरूरत नहीं है, कितना आया तो सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 तक अपन लेके आ गए, इसको जो जरूरत नहीं है आगे करने की। अगर यहाँ करोगे तो कितना बचेगा 5, यानी 5 1 6, या कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 1, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ये अपनी एक क्लास
यहीं पर ख़त्म करते हैं। और 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वें क्वेश्चन को दिखा देते हैं, इसको आगे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।